हेलो दोस्तों, बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। ऑडियो वीडियो ऑल ओके, लाइव आ जाइए। सभी लाइव आ जाइए जल्दी से। हम नहीं दिख रहे हैं? बहुत अच्छे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। बहुत गर्मी है बाहर। आ गए मिस्टर इंडिया। नमस्कार नमस्कार। एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करिए, देखिए आपने कहाँ तक पढ़ा था, अगर याद होगा तो, और याद नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। हम ए बी रूल को पढ़ रहे थे और ए बी रूल के क्वेश्चंस कुछ लगाए थे अपन ने। फिर एरिया के चेंजेस के ऊपर क्वेश्चंस देख रहे थे और फिर मैंने कहा था कि बाकी जो सक्सेसिव है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सक्सेसिव मेथड से हम एरिया के चेंज को कैसे बनाते हैं। जो मेथड सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे? रेशियो मेथड से हम लोगों ने एरिया सीखा था, बहुत शानदार। और अब जो बारी है वो है सक्सेसिव मेथड से सीखने की। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस वापस से कर लो जरा, ठीक है। अमन गुप्ता, सबके कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। नोट्स कहाँ मिलेंगे? स्टडी मटेरियल में मिलेगा। चलो, तो सवाल आपके सामने है, सवाल को देखिए। सवाल देखिए एक बार आप। क्वेश्चन कहा है आपसे, किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 300% बढ़ा दी जाती है, फिर इसका क्षेत्रफल कितने % से बढ़ जाएगा? ठीक है, बताइए। बहुत बच्चे कह रहे हैं 1500%, बहुत बच्चे कह रहे हैं 1600%। मेरा नाम लीजिए प्लीज। इतना खतरनाक खतरनाक आप लोग नाम रखते हो, फिर बाद में बोलते हो मेरा नाम लीजिए। सासू माँ की लाडली, ये कौन है भाई साहब? खतरनाक लोग हैं यार। रेडियस को हमने बढ़ाया है 300% से, तो हमारा एरिया कितने % से बढ़ेगा? सवाल हमसे ये कहा गया है। सक्सेसिव अभी हम लोगों ने सीखा नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे रेशियो मेथड से। और रेशियो मेथड से जो बहुत बच्चा एक जो गलती करता है वो क्या करता है, 1500% और 1600% में वो कंफ्यूज रहता है। साथ में इसका एक ऑप्शन 600% भी दिया जाता है, उसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरा मानना है जो भी % आपको दिया गया हो आप उसको यहाँ पर लिखिए। आपको 300% दिया गया है तो आप 300% को लिखिए। 300% कितना होता है? तो 300% को लिखने के लिए हम उसको लिखेंगे, बेटा तुम 300 हो, और % का मतलब हो गया 100 नीचे में। 100 जो है 3 को काटेगा यानी जो हमारा रेशियो है वो आ जाएगा 3/1। ठीक है, ये बताइए कि जो 300% है वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? आप बोलेंगे सर इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर अपन प्लस लिखेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर। आप बताइए सर कि पुराना रेडियस कितना था? तो पुराना वाला जो रेडियस था वो कितना था? 3। और रेडियस बढ़ से कितना गया? 3 से कितना हो गया बताओ? सॉरी, पुराना रेडियस कितना था? 1 था। नीचे जो होती है वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, तो जो ये 1 था ये एक हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, 1 में कितने की बढ़त है? 1 में कितने की बढ़त है बताइए? 1 में 3 की बढ़त है, यानी कोई वैल्यू 1 में 3 से बढ़कर कितना हो गया? तो 4 हो गया, यानी रेडियस हमारा 1 से 4 हो गया। हमें निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2D चीज है तो किसी भी 2D का एरिया निकालने के लिए उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से 4 के 2 बार मल्टीप्लाई करो, यानी पुरानी वाली एरिया जो थी वो 1 थी, नई वाली एरिया जो आ गई वो आ गई 16।
कितने का बढ़त है बताएंगे, बोलेंगे सर आंसर बताना है, तो आंसर बराबर 15 का बढ़त है, कितने के ऊपर है, 15 का बढ़त 1 के ऊपर है, तो 15/1 इंटू 100% यानी 1500% इंक्रीज होगा। क्लियर है, 1500% जो होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत की बात है? 1500% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 300% हो गया या 400% हो गया, 500% हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, और बाकी आप बिना ऐसे लिखे भी आप सोच सकते थे कि कोई वैल्यू 300% से बढ़ रही है, इसका मतलब वो अपने आप का 4 गुना हो गई है, अपने आप का वो 4 गुना हो गई है, 1 से 4, 1 से 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 1500% हो जाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी वैल्यू जो है ना, वो मान लो 200% से बढ़ गई, 200% से बढ़ने का मतलब क्या था कि 100% तो उसके पास थे ही थे, और 200% से वो बढ़ गया, यानी अपने आप का वो 3 गुना हो गया। ठीक है, अपने आप का 3 गुना हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये गुड मॉर्निंग वाले कौन है भाई साहब? ठीक है, एकदम सस्ता नशा किए हुए हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना, ये बड़ा मजेदार बन जाता है कि आपके साथ अब उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके साथ ऐसा कह दिया जाएगा कि मान लो सेम वाला क्वेश्चन, पीछे वाला क्वेश्चन, कि आपका एरिया जो है ना, जो भी आपने पीछे वाला देखा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि आपका एरिया 1500% से बढ़ गया है, आप बताओ रेडियस में कितना % हम बढ़ाएं। समझ में आ रहा है? ठीक है, एरिया जो है वो 1500% से बढ़ गया है, तो हम रेडियस को कितना बढ़ाएं। कोई एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया 1500% से बढ़ गया, तो हम जो है यहाँ पर रेडियस को कितना बढ़ाएं। तो आप उल्टा केस देखो कि उल्टा जो है अगर मान लो आपके पास आता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। ठीक, तो जैसे मानो हमने अभी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, वो जरा सिनेरियो को देखना। हमने कहा था कि 300% बढ़ने का मतलब क्या है। मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई वैल्यू 25% से बढ़ जाती है। 25% से बढ़ने का मतलब 1/4 होता है। 1 से बढ़ गया तो आप उसको बोलते हैं सर 1 से बढ़ गया। ठीक है, तो आप उसको बोलते हैं सर कि कितना हो गया। वैल्यू जो है मान लो 4 से थी, रेडियस मान लो 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। ये हमारा मान लो लेंथ है। ठीक है, ब्रेथ भी मान लो इतने ही % से है, लेंथ में भी 25% बढ़ाया और ब्रेथ में भी 25% से बढ़ाया। या आप लेंथ ब्रेथ ना कह के किसी स्क्वायर की साइड कह सकते हो कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है हमने 25% से बढ़ाई है, तो 4 से 5 हो गया। ठीक है, फिर उसकी साइड का रेशियो लेंगे तो फिर वो हो जाता है 4 से 5। तो इस तरीके से वो कितना हो जाता है, 16 से 25। तो हम यहाँ बताते हैं ओवरऑल की परसेंटेज ग्रोथ कितना है, 9/16 इंटू 100। 9/16 इंटू 100 ये हम बताते हैं कि 9/16 इंटू 100 जो है इतना % का एरिया में चेंज आया। 4 से 4 को काटेंगे, 4 से 25 को काटेंगे, यानी 225/4% जो होता है वो हमारा आंसर हो गया, 225/4। ठीक है, अब हमारा एग्जामिनर हमसे उल्टा बोलेगा। अब वो हमें रेडियस नहीं देगा। ठीक है, देखते रहिए, 25 25 50 हो गया, बहुत शानदार। 20 20 भी लोगे, अगर मान लो यहाँ पर 20 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हो। चलो मान लो कल के दिन सेम तरह से एक और क्वेश्चन आपसे बोला जाए। ठीक है, 20% कि आपने किसी स्क्वायर के साइड में 20% की बढ़त की है। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, यानी आपने साइड को 5 से कितना किया है, 6 किया है। फिर आपने साइड को 5 से 6 किया है, जिसके वजह से आपका एरिया 25 से कितना हो गया, 36 हो गया। कितना बढ़ाया आपने, 11 बढ़ाया। तो आप जो है आंसर निकालते हो या एरिया में बोलते हो कि एरिया कितना % बढ़ेगा, तो बोलोगे सर एरिया 11 बढ़ा है, कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, तो 11/25 इंटू 100, यानी आप काटते हो तो 4 बार में 44% आता है, 44% आता है आपका आंसर। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, ये नीचे वाला एरिया आपको देगा और तब बोलेगा कि बताओ उसके साइड में कितना % इंक्रीज था। ये 44% आपको दे दिया जाएगा और तब आपसे बोला जाएगा कि बताइए जो है आपने साइड में कितना % को इंक्रीज किया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर, तो मान लो यहाँ पर आप साइड को लिखे हुए हो और यहाँ पर आपने साइड को लिखा हुआ है, और तब साइड इंटू साइड हमारा कितना आया है, एरिया आया है। ठीक है, आप खुद देखो, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करने पर आपका एरिया आया है। तो अगर हम एरिया का रूट कर दें, मान लो एरिया का रूट हमें पता चल जाए, पुराना एरिया कितना है, नया एरिया कितना है, तो अगर हम एरिया का रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो जो हमारा है क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो नया वाला साइड आ जाएगा, और फिर वहां से हम बता पाएंगे कि % इंक्रीज है तो कितना है। ठीक है, एक बात को समझो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं।
हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर हम या तो वॉल्यूम का चेंज पढ़ेंगे, नहीं तो हम एरिया का चेंज पढ़ेंगे। आप एरिया जो हो गया ना वो 2D फिगर में हो गया। एरिया किसी भी 2D फिगर में निकाला जाता है, 2 डायमेंशनल फिगर में। ठीक है, किसी भी 2D फिगर का आप एरिया निकाल सकते हो, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई होती है उनका एरिया निकाला जा सकता है, लेकिन उनका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, 3 डायमेंशनल फिगर हो, उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें वॉल्यूम का चेंज देगा, और वॉल्यूम का चेंज देने के बाद तब हमसे पूछेगा बताओ क्या है। तो खुद सोचो कि एरिया जो है साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करने से बना है, यानी अगर हम एरिया का रूट लगा दे तो हमें साइड मिल जाएगा। अगर यहाँ वॉल्यूम दिया गया होता तो वॉल्यूम 3 बार मल्टीप्लाई करने से बनता, तो उसका क्यूब रूट करते तो साइड निकलता। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने पर साइड निकल जाएगा, क्यूब रूट करने पर साइड निकल जाएगा। स्क्वायर रूट कब करते हैं? जब एरिया दिया होता है, और क्यूब रूट कब करते हैं? जब वॉल्यूम का रेशियो दिया होता है। जैसे मानो हमारा बोलेगा एरिया जो है वो 44% बढ़ गया है, तो एरिया 44% बढ़ गया है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर देखिए ओल्ड एरिया कितना था वो लिखते हैं यहाँ पर। तो मान लो कि पुराना वाला एरिया को आप अपने मन में 100 मानते हो, तो जो नया वाला एरिया होगा वो इससे 44% ज्यादा बढ़ गया होगा, यानी वो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? एग्जामिनर ने सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एरिया जो है वो है 44% इंक्रीज। एरिया सॉरी एरिया 44% इंक्रीज हो गया है, तो साइड में कितने की इंक्रीज होगी हमसे ये पूछा गया था। तो पुराना एरिया 100, नया एरिया कितना हो गया? 144। हमें पता है, जरा गौर से देखेंगे, आपको ये बात अच्छे से पता है कि यहाँ पर हमने साइड को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो ये आया है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पर कि मान लो साइड होगा, मान लो कुछ ना लिखे यहाँ पर, मान लो हमने ऐसा कहा कि एक बार एक साइड का रेशियो दिया होगा, फिर एक बार और उसी साइड का रेशियो दिया होगा, और ये दोनों जो हैं जब आपस में मल्टीप्लाई हुए होंगे तो पुराना वाला एरिया 100 आया होगा और नया वाला एरिया जो है वो 144 आया होगा। यानी हमें वो साइड का रेशियो को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 2 बार मल्टीप्लाई होके आए हैं तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10 होता है, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 12 होता है। यानी हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अगर हमारा पुराना वाला साइड 10 था तो नया वाला साइड 12, पुराना वाला साइड 10 था तो नया वाला साइड 12, तभी तो 10 इंटू 10 यहाँ पर 100 आया था, और 12 इंटू 12 यहाँ पर 144 आया था। तो बस यही पता करना होता है कि देखो साइड अगर 10 से 12 हो रहा है तो कितना परसेंट का इंक्रीज है बताओ। 10 से 12 हो रहा है तो आप खुद बोलोगे सर 10 से 12 का मतलब 2 की बढ़त है। 2 की बढ़त कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, तो 2/10 इंटू 100, 2/10 इंटू 100 यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। और देखोगे यहाँ पर तो साइड कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? 20% इंक्रीज हुआ था। यानी अगर हम सिंपल सी बात बोले कि हमारा एरिया का, अगर मान लीजिए कि एरिया का परसेंटेज दे दिया जाएगा 44%, तो 44% से जो है आप कैसे साइड का निकालेंगे उस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, सीधा का सीधा स्क्वायर रूट करना है। जैसे 2-3 क्वेश्चंस और मैं आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे अब मैं क्या कहना चाहता हूं। मान लीजिए एरिया में आपका एग्जामिनर 69% देता है कि 69% का क्या है? इंक्रीज है। तो फिर आपसे पूछेगा साइड बताओ कि साइड कितना परसेंट इंक्रीज किया जाए। आप बोलेंगे सर 69% का इंक्रीज है, यानी अपने खुद से मानेंगे कि पुराना एरिया हमारा 100 था तो नया एरिया जो है वो 169 हो जाएगा। इसमें 69 ज्यादा, 100 में 69 ज्यादा ही तो नया वाला एरिया हो जाएगा। आप क्या करेंगे? दोनों का रूट करेंगे। क्यों? ये भैया एरिया है, हमको साइड चाहिए। अगर हम दोनों का रूट करते हैं तो 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है, और 169 का रूट कितना होता है? 13 होता है। कितने की बढ़त है? 3 की बढ़त है। कितने के ऊपर है? 10 के ऊपर है। 3/10 इंटू 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो साइड है वो कितना परसेंट बढ़ा है, यानी 30% जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कि साइड आपका कितना परसेंट बढ़ गया? 30% बढ़ गया। क्लियर है? 30% इंक्रीज हो गया। ठीक, सारे के सारे स्क्वायर रूट हो जाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट मान लो एक और क्वेश्चन हो गया आप लोगों के सामने सेम। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर एरिया जो है, एरिया यहाँ पर देखिए 21% से एरिया को हम बढ़ाते हैं तो हमसे बोला जाएगा सर्कल का रेडियस कितने परसेंट से बढ़ा है बताओ। सर्कल का रेडियस कितने परसेंट से बढ़ा है बताइए। तो इसका आंसर कौन देगा बताओ जल्दी से। सर एक बार नाम ले लो। शादी की ज्यादा जल्दी है सत्यम आपको लग रहा है, शायद आपको पता नहीं, आज तक जिन जिन का नाम हमने लिया है नौकरी बाद में लगी है, शादी पहले हुई है। और आपकी जो आत्मा है कई सालों से शादी के लिए भटक रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है।
ले लिया सत्यम आपका नाम। 10%, 10%, 10%, चलिए, यानी आप समझ गए एरिया 100% का मतलब 21% का मतलब एरिया 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। रूट निकालना तो हर किसी को आता है, बताओ, यानी 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 और 121 का रूट कितना हो जाएगा 11। कितने की बढ़त है, 1 की बढ़त है, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। तो बोलेंगे कि सर रेडियस जो इंक्रीज होगा वो कितने से इंक्रीज होगा, बोलेंगे सर 1 की बढ़त है, कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, तो 1/10 इंटू 100 आ जाएगा आपका 10%। ठीक है, 10%, बहुत अच्छे। तो सवाल देखो जरा, सवाल आपके सामने है, बोला गया है एक सर्कल है जिसके एरिया को आपने 69% बढ़ाया है, तो बताइए उसके रेडियस में कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन से भी किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन से भी किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आपको तरीका पता है तो आप ऑप्शन क्यों लगाओगे। आपको ये तो नहीं हो रहा ना सपना कि पहला ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। अभी तो हमने आपको सिर्फ रेशियो मेथड बताया, सक्सेसिव बताएंगे तो और आसानी से ये बन जाएगा। स्क्वायर रूट होता है हमेशा आशुतोष कश्यप, किसी भी संख्या का कोई भी आप एरिया का चेंज देख लो, स्क्वायर रूट से बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता कि स्क्वायर रूट से नहीं बने। इस बात का ध्यान रखो, बिल्कुल बनेगा स्क्वायर रूट से। ठीक है, 69% से हुआ है, यानी आप बोलेंगे सर वैल्यू पहले 100 थी एरिया की, तो अब कितनी हो गई है, 169 हो गई है। रूट करते हैं दोनों का, अगर हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से कितना 13, 10 से कितना हो जाएगा 13। कितने की बढ़त है सर, 3 की बढ़त है, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर। 3/10 इंटू 100 कितना परसेंट आ गया बताओ। तो यहाँ पर बात रेडियस की हुई है, तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, 30% इज द करेक्ट आंसर। 30% इंक्रीज जो है वो एकदम करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर नेक्स्ट देखो सवाल, सेम तरीके से कहा गया है एरिया जो है वो 44% बढ़ गया है एक सर्कल का, तो आपका जो रेडियस है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, बताओ जल्दी से, कितने परसेंट से बढ़ेगा। 44% से एरिया है तो साइड कितने परसेंट से बढ़ेगा बताइए। अगला सवाल, बहुत अच्छे, सभी के आंसर आ गए 20%, 20%, 20%, बहुत अच्छी बात है। यानी 44% हो गया, तो आप बोलेंगे सर 100 से कितना हो गया, 100 से 144 हो गया। ठीक है, रूट लगा देंगे दोनों में सर, रूट लगाने का मतलब ये 10 से कितना हो गया, 12 हो गया। कितने की बढ़त, 2 की बढ़त, तो बोलेंगे सर रेडियस में जो इंक्रीज आएगा वो आएगा 2 की बढ़त, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 2/10 इंटू 100, 20%। 20% जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर 20% इंक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में कहा गया एक स्क्वायर है, उसका एरिया जो है वो 32.25% से बढ़ गया है। आप बताइए उसका साइड जो है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा। 32.25 है, साइड बताइए, साइड कितने परसेंट से बढ़ेगा। चलो आंसर बताओ। बहुत बच्चों के बहुत सही आंसर आ रहे हैं, इतना सही आ रहे हैं कि पूछो मत, बिना पेन उठाए बन जाता है। क्या बात है अखिलेश कुमार। ये सासू माँ की लौडली कौन है भाई साहब, कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं है। सासू माँ की लाडली आ चुके हैं हमारे बीच हैं। कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 25। क्या भैया मेथड नहीं आता आपको, ये बताइए। सरल सा सवाल है एकदम, मेथड आप लगाएंगे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 32.25 कहा गया है, तो आप बोलेंगे सर पुराना एरिया हमारा 100 हो गया, तो नया वाला एरिया इससे इतना ज्यादा जितना दिया जाएगा उसमें जोड़ देंगे, यानी 132.25। अब आधे बच्चे तो यहीं पर फंस गए कि भाई इनका रूट ले तो ले कैसे। ठीक है, इनका रूट लें तो रूट कैसे लें ये बताओ पहले। 100 है, 132.25 है, तो देखो कभी भी अगर आपको रूट लेना होता है ना, तो आपको संख्या का रूट नहीं लेना होता, उनका रेशियो का रूट लेना होता है, इस बात को समझेंगे। ठीक है, आप जो उनका रूट लेते हैं वो आप उनके रेशियो का रूट लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 100 है और आपका 144 है, जरूरी नहीं है कि 100 और 144 को लो, आप इनके रूट को भी ले सकते हो।
अगर आप काटोगे इसको 4 से तो 4 से काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा, और आप इसको 4 से काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ठीक है, 4 3 के 12, 4 6 24, यानी 25:26। जो भी हम रूट लेते हैं वो हम उनके रेशियोज का लेते हैं। 100 144 का रूट ना लेकर आप 25 36 का भी लोगे तो भी जो आपका रेट है वो 20% ही आएगा। 25 का रूट 5 हो जाएगा, 36 का रूट 6 हो जाएगा, 1/5 इंटू 100, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। ठीक है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर आपको रूट लेना था, और किसका लेना था, 100 और 132.25 का, क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको हर जगह पर इसका रूट लेने का। तो क्या करोगे बताओ, 100 और 132.25। अब इसका हमें क्या लेना है, रूट लेना है, और रूट लेने के बाद जो है यहाँ पर तब हमें वैल्यू का पता चलेगा। कभी भी किसी भी दो संख्याओं का रूट लेने के पहले आप उनको रेशियो में बदलिए। कहने का मतलब है कि ये जो है दशमलव में है, दशमलव के बाद इसके 2 अंक हैं, तो हम दोनों को 0 0 से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको 10,000 हो जाएगा, और 100 को इससे गुना करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, ये सिर्फ 2-5 हो जाएगा। ठीक है, 132.25 हो जाएगा। अब या तो आप इनका रूट जो है आप याद कर लो कि 132.25 किसका होता है, अगर पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो आप इनका जो है रेशियो लेकर कर सकते हैं। जैसे 25 को आप इससे काटेंगे तो 25 से 400 बार में कटेगा, और 25 से अगर आप इसको काटते हैं तो 25 का 5 गुना 125, ठीक है, 72 हो गया, तो 25 दूनी 50 हो गया, और 125 हो गया, आपको 500 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब आप खुद यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका अगर इन दोनों का रूट लेते हैं तो आपके लिए काम और आसान हो गया है। ये 20 का रूट है, और ये जो है आपको 525, किसी का रूट तो आएगा ही नहीं। 25 पचे 125, आप इनको और काट सकते हो, और काटोगे तो चलो एक काम करो, 5 से काट लो, 5 से 80 बार में कटेगा, या 25 से काट लो ना, 25 से काट लो, 25 से कम 25 हो गया, और 25 से 6 बार में कटेगा। 25 से काटोगे तो 25 से आपको 2 बार में 50 हो जाएगा, 1 बार में 16:21 आ रहा है। क्या हमने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ की है? 25 पचे 125, 72, 25 दूनी 50, अच्छा यहाँ 529 आएगा ना, यहाँ पर 529 आएगा। अब मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से, हमने आपसे क्या कहा वो समझिए। ठीक है, हमने आपसे ये बात बोला कि आप जो है किसी भी संख्या का रूट लेने के लिए आपको उनका रेशियो लेना पड़ेगा, और 100 और 132.25 जो है उनका रेशियो हमने लिया, और रेशियो लेने के बाद हमने उनको काटा। रेशियो का मतलब अनुपात, उनको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करिए। तो 400 और 525 हो गया। अब 400 और 529 हो गया यहाँ पर ना, तब इनका आप रूट ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब मेरा क्या था कि आप 100 और 144 का रूट लो, तब भी आपका जो है 100 और 144 लेकर हल करो तो भी आपका जो रेट है वो 20% आएगा। और अगर आप इनका रेशियो लेकर हल करते हो, 100 को काट दिया 5 से, ठीक है, या 100 को काट दिया आपने जो है 4 से काटा तो 25 बार में, 144 को 4 से काटा 36 बार में, तो अगर इन संख्याओं का रेशियो लेते हो तो भी आंसर 20% ही आएगा, या फिर इनका रेशियो को हल करके करते हो तो भी उत्तर 20% ही आएगा। इस बात को समझो। उसी तरीके से यहाँ पर या तो हम इनको ऐसे सॉल्व करके रूट ले ले दशमलव में, जो कि हमारे लिए काफी मुश्किल काम है, और नहीं तो हम इनके अनुपात को, इनको रेशियो को सॉल्व करके रूट ले ले, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब हमने इनको काटा कितने से, 25 से, तो ये 400 बार में कटा, 529 बार में कटा, और इसका रेशियो लेना या रूट लेना अब आसान है। 400 जो है वो 20 का रूट है, और 29 जो है वो कितने का रूट है, 23 का रूट है। तो आप बोलेंगे सर कितने का बढ़त है, 3 का बढ़त है। कितने के ऊपर बढ़त है, 3/20 इंटू 100, 3/20 इंटू 100, ये हमारा साइड में बढ़त आएगा। 20 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। किसी भी संख्या का जिसके पास रूट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूट को सॉल्व करने के लिए हम उनका अनुपात लेते हैं। इस बात को क्लियर रखना है आपको कि रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, उनका अनुपात लेंगे। यानी यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ऐसे वैल्यू दी गई थी 132-35, तो सबसे पहला कदम क्या था, 100 के साथ गुना करना। 100 के साथ गुना करते तो ये हो जाता 132-25 हो जाता। ठीक है, फिर आप जो है इन दोनों को किससे काटते, 25 से काटते। 25 से काटते तो ये 400 बार में, और ये कितनी बार में, 529 बार में। और अब आप इनका लगाइए रूट। अब आप इनका रूट लगाएंगे तो बोलेंगे सर 20 से वैल्यू कितनी हो गई है, 23 हो गई है। हमसे बोला गया है साइड में इंक्रीमेंट कितने का है, तो साइड में इंक्रीमेंट बराबर हमारा 3/20 इंटू 100, आंसर आ गया हमारा 15%। ठीक है, 2 बार जान के सॉल्व किया ताकि हर स्टेप आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आए, कहीं पर किसी स्टेप में कोई गड़बड़ी ना हो। अब मान लो कि 2-3 रेशियो जो है हमारे तरफ से डेटा ले लो,
कि 2-3 रेशियो अगर मान लो आ गया पेपर में तो कैसे करोगे। जैसे मैं आपको डेटा दे रहा हूं वो डेटा लिखो, ठीक है। आपका एरिया में चेंज कहा जाएगा, कितना कहा जाएगा, 34.56%, 34.56%, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ साइड में चेंज कितने का आएगा। आंसर बताओ मुझे जल्दी से कि एरिया में 34.56% है, साइड में कितने का चेंज आएगा वो बताइए, ठीक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एरिया है, और एरिया में जो है मान लो यहां पर, ठीक है, 36.89%, 36.89% का जो है इंक्रीज है। तो बताओ साइड में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। ये दो सवाल आपसे डेसिमल में पूछे गए हैं, बताइए। दो सवाल है हमारे और दोनों के दोनों आपसे डेसिमल में पूछे गए हैं, आंसर दीजिए। एरिया में 34.56 का, एरिया में 36.89 का, और दोनों में बोला गया है बताइए कि साइड में कितने परसेंट की बढ़त होगी, बताइए। सर डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए, कॉमन नंबर का एग्जाम्पल 25। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल अभी आपको पढ़कर क्या करोगे, अभी डिविजिबिलिटी रूल की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से, नीतीश कुमार, ठीक है। पहले वाले का आंसर कितना होगा, दूसरे वाले का आंसर कितना होगा, आप सभी स्टूडेंट सीख चुके हैं कैसे बनाते हैं। तो आपको डरना नहीं है और आपको उत्तर बनाना है, ठीक है। आपको बताना है कि कितना होगा। अगर एरिया में इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ तो साइड कितना होगा, एरिया इतना परसेंट इंक्रीज हुआ तो साइड कितना होगा। फिर इसके अलावा जो है हम दूसरा सवाल भी देखेंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए, उत्तर बताइए जल्दी से। आंसर आप लोगों का आया नहीं है, आंसर आप लोगों का आया नहीं है, जल्दी से बताओ। दूसरा जो होगा वो होगा 82.25। ये जो क्वेश्चन है एक और है, और हमसे बोला गया है साइड। ये तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। रेलवे में पूछा गया था आपको, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया है, और साथ में जो है आपके बैंकिंग में भी पूछा गया है। तो आंसर बताएंगे जल्दी से। आपके सामने एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमने दिया गया है, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना नहीं है सवाल में। देखो एरिया 34.56, आप बोलेंगे सर हम इसको 100 लेंगे और 100 में इतना बढ़ गया यानी 134.56 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये पुराना एरिया है और ये नया एरिया है। दोनों को तो सबसे पहले 100 से गुना करो। अगर 100 से गुना करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा और इसका दशमलव जो है वो हट जाएगा, 134 और 56। सॉल्व करने को यहां से भी किया जा सकता है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा उतनी बड़ी संख्या का रूट लेना, ठीक है। तो एकदम बचपन तरीके से, प्यार तरीके से आप इसको काटते जाओ। देखो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 4 से काटो सबसे पहले। 4 से काटोगे तो 100 जो है वो 25 बार में, और ये दोनों जीरो ऐसे कट जाएंगे। 4 से काटोगे तो देखो 4 3 के 12, ठीक है, 14 हो गया। फिर 4 का 3 गुना 12, ठीक है, 25 हो गया। 4 छक 24 और 4 चौके 16, 33 64 आ गया। अभी भी किसी को 2500 तो याद हो गया, चलो 50 का जो है वो स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 33 64 बहुतों को अभी भी ध्यान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि 4 है अंत में। फिर से आप इसको 4 से चाहो तो 4 से काट सकते हो, 4 से और से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 का 6 गुना जो हो गया वो हमारा 24 हो गया। 10 आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। 4 से काट लो, यहाँ पर 4 अठे 32, ठीक, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 841 आ गया। अब ये आगे कटने वाला है नहीं, ठीक है। 4 अठे 32, 841, ठीक है। बताओ 841 किसका स्क्वायर होता है, बताओ जल्दी से।
841 जो है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है, याद आ रहा है या भूल गए हो? बताइए जल्दी से। 841 आ रहा है, याद नहीं आ रहा है? चलो स्क्वायर भी बता देंगे आप लोगों को। सबसे पहले समझो, यहाँ पर स्क्वायर बता देंगे आप लोगों को। कॉपी में अपने नोट करो जल्दी से। 1 का स्क्वायर पता है, 2 का पता है, 10 तक तो पता होगा। 11 से शुरू करो। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर जो होता है 169। सबसे पहले लिख लो कॉपी में। 14 जो है वो कितना हो गया, 196। 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256। 17 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया हमारा 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर हमारा हो गया 361। 20 का स्क्वायर हो गया हमारा 400। फिर देखेंगे 21 का स्क्वायर हो गया हमारा 441। 22 का स्क्वायर हो गया 484। 23 का स्क्वायर हो गया 529। 24 का स्क्वायर हो गया 576। 25 का स्क्वायर हो गया 625। 26 का स्क्वायर देखो 676। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर जो है वो हो गया आपको 729। 784। 29 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 841। और 30 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 900। ठीक है, हमें जो अपने एग्जाम के लिए याद रखना है वो स्क्वायर याद रखना है 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक के सभी स्क्वायर हमारे याद होने चाहिए, हमारे फॉर्म में होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है वो निकालने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या का स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का आसान तरीका है, शॉर्ट तरीका है। कैसे? जैसे मान लो मुझे निकालना है 16 का स्क्वायर, बड़े ध्यान से समझना, ये 16 है, 16 का स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर मैं बनाऊंगा 3 खंड। कितने खंड बनाऊंगा मैं? 3 खंड बनाऊंगा। सबसे लास्ट वाले खंड में देखो क्या लिखते हैं, तो यहां पर 6 है ना, और 6 का क्या है स्क्वायर, तो सबसे लास्ट वाले खंड में 6 का स्क्वायर लिखेंगे। बीच वाले खंड में क्या लिखेंगे? बीच वाले खंड में 1 इंटू 6 इंटू 2 लिखेंगे। 1 इंटू 6 इंटू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और सबसे पहले वाले खंड में क्या होगा? 1 का स्क्वायर होगा। इस बात को समझो, ये अरेंजमेंट आपको समझना है, ये अरेंजमेंट आपको समझना है। अगर मैं इस अरेंजमेंट की बात करूं, जैसे मैंने कल कह दिया कि किसी भी संख्या 2 अंकों का संख्या का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो हमें 3 ब्लॉक बनाने हैं। सबसे लास्ट वाले में हमें बी का स्क्वायर करना है, बीच वाले में ए इंटू बी इंटू 2 करना है, यानी ये हमारा 2ab होता है, ये बात आप लोग को पता है। और पहले वाले में क्या करते हैं? ए स्क्वायर करते हैं। तो आपको पता भी होगा कि ये किस स्क्वायर में बदल गया? ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर में बदल गया। वैदिक मैथ में हम इसे ऐसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 36 होता है। ठीक, 6 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया? 12 हो गया। और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 हो गया। हमारे पास एक बड़ी अच्छी आदत है और बड़ी गंदी भी आदत है। अच्छी आदत यह है कि हमें किसी भी यहाँ पर जगह पर है ना सिर्फ एक ही स्थान को चाहिए, और गंदी आदत भी यही है कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक स्थान चाहिए। अब एक स्थान चाहिए तो क्या करेंगे? इसके पास तो 2 प्लेस हैं, इसके पास 2 संख्या हैं, और हमें इस स्थान पर सिर्फ एक ही संख्या चाहिए। मतलब हमें यहाँ 6 चाहिए, तो ये 3 इसको ट्रांसफर हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ोगे 15, 12 में 3 जोड़ोगे 15, लेकिन 15 जो है अपने पास कितना रखेगा? सिर्फ 5 को रखेगा, और फिर वो 1 जो है वो इसको दे देगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा? तो 256 होगा। बेशक अभी आपको शायद ये स्टेप बहुत लंबा लगा हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे और बहुत तेजी तेजी में सॉल्व करेंगे ना, तो आपके लिए कुछ भी लंबा नहीं लगेगा, कोई भी बिल्कुल लंबा नहीं लगने वाला है। समझेंगे मेरी बात को? ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 1 इंटू 6 इंटू 2 12। ठीक है, और यहां पर आएगा 1। 36 का लिखेंगे 6, 12 और 3 15। 15 हो गया ना, 15 का सिर्फ 5 रखोगे, 1 अगले को दे दोगे, तो मिले बेटा मौज कर, और 1 और 1 वो मिलकर 2 बना देगा। किसी भी संख्या का देखते चलो। अब यहाँ पर जैसे मान लो मुझे 23 का निकालना है, मुझे 23 का नहीं पता स्क्वायर क्या होता है। मैंने कहा 3 स्थान बनाओ। सबसे पहले वाले पर क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर यानी 9 लिखोगे। बीच में क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पर 12 लिख लो। और यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 9 है, 9 रहेगा। 12 का सिर्फ 2 लिखो यहाँ पर, तो बोलोगे सर 12 का 2 है, 1 किसको भेजोगे? 1 किसको भेज दोगे? देखो एक लाइन में आंसर लेकर आ गए 529। 23 का स्क्वायर कितना आ गया? 531 आ गया, 529 आ गया। मान लो यहाँ पर कल के दिन 41 का स्क्वायर निकालना है, कैसे करोगे? टोटल 3 स्थान बनाओ। कितने स्थान बनाने हैं? 3 स्थान। सबसे पहले वाले स्थान पर क्या होगा? 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा। 4 एकम 4
और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 16 ठीक है, तो 1681 हमारा उत्तर होगा। किसी भी 2 अंकों के संख्या का स्क्वायर हम ऐसे निकालेंगे, अभी 3 अंकों का आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ना है फिर हम लोग वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्लियर हो रहा है आपको किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ठीक है, बताइए। तो चलिए 2-3 सवाल जो है मुझे आप लोग बताइए जल्दी से। हमें जो है यहाँ पर बताइए 81 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, और 19 का स्क्वायर कितना होगा, सभी का स्क्वायर हम आपसे पूछते चलेंगे, ठीक है। 81 का स्क्वायर बताओ, 19 का स्क्वायर बताओ, 27 का स्क्वायर बताओ, ठीक है, 53 का स्क्वायर बताओ। ये 4 संख्याएं हैं, चारों संख्याओं का स्क्वायर बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। ये 99 तक वैलिड होगा, 1 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, हमें अगर स्क्वायर ही नहीं पता तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। बताइए जल्दी, 81 का स्क्वायर निकालना है। 81 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एकदम 3 ऐसे खंड बनाएंगे। पहले वाले खंड पर 1 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 1। दूसरे वाले पर देखो 8 एकम 8 और इंटू 2 16, तो 16 लिख दो यहाँ पर। तीसरे वाले खंड पर 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 6 रखेंगे, ये 1 इसको दे दिया जाएगा, तो 64 में 1 दे दोगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 6561 जो होगा वो 81 का आंसर होगा, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर देखो 19 है। आपको पता है 3 खंड बनाने हैं, सबसे लास्ट वाले में 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81 को लिख दो। बीच वाले में इन तीनों का गुना, 1 9 और 2 का गुना, तो 1 इंटू 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 होगा। और यहाँ वाले पे 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे। यहाँ पर 81 का कितना रखेंगे, 1 रखेंगे और 8 इसको दे देंगे। 18 और 8 26 होता है। फिर इसके पास जब 26 बन जाएगा तो उसका फिर 6 ही रखेंगे, 2 इसको दे देंगे, 2 इसको मिल गया, तो ये कितना हो गया, 361 हो गया। ये 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर, ठीक है। 27 में भी 3 प्लेस बनाओ। 7 का स्क्वायर 49, 49 यहाँ पर लिख दो कि भैया तुम 49 हो, तुम 49 रहो यहाँ पर। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 लिख दो। और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। 49 का 9 यहाँ पर रहेगा, 4 इसको चला जाएगा। 28 में 4 आएगा तो 32 हो जाएगा। 32 का सिर्फ रखेंगे 2, 3 इसको दे दो, 4 और 3 मिलकर 7 बना देगा। 729 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। 53 देखो, 3 खंड बनाओ। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 5 3 15 दूना 30, यहाँ पर 30 लिख दो। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। आंसर देने के लिए क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। 30 का फिर 0 रखेंगे, 3 इसको दे देंगे, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 2809 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमें जो है सबसे पहली बात तो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर जो है एकदम जुबान पर याद होने चाहिए कि इनका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 14 15, याद करते चलो जल्दी से। 16 17 18 19 20, ठीक। 21 22 23 24 25, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं पता है तो स्क्वायर रूट निकालने में बहुत कष्ट होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो 30 का स्क्वायर हम 900 तक पहुंच गए यहाँ पर। अब हमारा जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, हमने वहां पर देखा था कि हमारा जो है एरिया में चेंज दिया गया था 34.56। तो एरिया का 34.56 को हमने पहले क्या किया, 100 से गुना किया था, फिर हमने उसको जो है 4 से काटा था, और फिर हमने जो है फर्दर 4 से काटा था, 625, और यहाँ पर 841 आ गया। अब इनका क्या किया जा सकता है, रूट किया जा सकता है। 625 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 841 जो है वो किसका होता है, 29 का। कितने का बढ़त है बताओ, 4 का बढ़त है। तो क्या बोलोगे, परसेंटेज जो चेंज है साइड में वो कितना है, 4/25 इंटू 100। 4/25 इंटू 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा उत्तर, 16% आ जाएगा। 16% इज द करेक्ट आंसर। जब मैं आप लोगों को बोर्ड पर क्वेश्चन देता हूं ना, तो आप लोग खुद से भी बनाया करो, सिर्फ छपाई में मत लगा करो, ऑफलाइन में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। अगर जैसे मान लो अभी भी आपके सामने ये 2 प्रश्न हैं, अगर यहाँ पर नहीं बनाए तो बाद में कभी नहीं बनाओगे, आज नहीं तो कभी नहीं। और अगर कभी नहीं बनेगा तो फिर ये कहानी समझ लो कभी सीख भी नहीं पाओगे। फिर चाहे 2 साल बैठ के घर पे तैयारी कर लो, चाहे 5 साल कर लो, निकलना तो है नहीं, क्योंकि आप खुद से कलम उठा ही नहीं रहे हैं। और जिस दिन आपने खुद से कलम नहीं उठाया तो आप मैथ में कुछ नहीं सीख पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए शुरू में, ठीक है। जितनी स्याही खर्च करोगे उतना अपना जो है भविष्य रंगीन करने वाले हो, इस बात का ध्यान रखो। कलम से जितनी निकलेगी स्याही ना कॉपी पर, वो आपके
आने वाले भविष्य को उतना ही रंगीन करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपका 36.89 है, मतलब फिर आप बोलोगे सर 100 है, मान लो पुराना एरिया इतना हो गया तो नया वाला एरिया कितना हो जाएगा 136.89। हम दोनों को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा 136.89 हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये संख्या कटेगी नहीं, क्योंकि इसके क्या है के स्थान पर 2 नहीं है। 3 से मुझे ये कटता दिख रहा है कि 8 1 9 9, तो 3 से काटो, ये 3 से तो कट जाएगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये 3 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, इस बात का ध्यान रखो। उसके बाद जो है अब ये संख्या कटेगी तो किससे कटेगी, ये बिल्कुल भी नहीं कटने वाली है, इस बात का ध्यान रखो। प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में नहीं कटेगा, आपको सीधा का सीधा रूट ही बताना पड़ेगा, 10,000 का रूट, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो में है, ये अपने रेशियो में है, इसमें रेशियो में इससे और सिंप्लीफाई इसको नहीं किया जा सकता है और छोटा इसको नहीं किया जा सकता है काट कर। तो 10,000 का रूट करेंगे, 4 जीरो है, 4 जीरो का रूट करने पर आता है 2 जीरो, 6 का रहेगा तो 3 आएगा, 10 जीरो रहेगा तो 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और 13689 जो होता है वो 117 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 117 का स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर देखा कितने की बढ़त है, 17 की, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, तो 17/100 इंटू 100 जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 17% आंसर होगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता था कि 13689 जो होता है वो 17 का ही स्क्वायर होता है या 117 का स्क्वायर होता है। तो एक छोटी सी जो बात है वो भी समझेंगे। जैसे आपने 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर पता कर लिया कि 1 से लेकर 100 तक हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, 100 से थोड़ा सा ऊपर हो तो कैसे निकालते हैं वो भी सीखो पहले। जैसे मान लो मुझे 101 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, मुझे 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, या 103 का निकालना है। सभी संख्याओं का देखते चलो, बहुत आसान होता है। 104 का निकालना है, इसी तरीके से मान लो यहाँ पर 107 का निकालना है, ठीक है, 107 यहाँ नहीं लिख रहे हैं, मान लो 107 का स्क्वायर निकालना है, या मुझे 110 का स्क्वायर निकालना है, या मुझे 115 का निकालना है, या मुझे 117 का निकालना है। सभी संख्याओं का स्क्वायर बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 100 से ऊपर की जितनी संख्याएं हैं उनका स्क्वायर निकालने के लिए आपको बस एक बात पे फोकस करना है। 101 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है बताओ। 101 जो है, ठीक है, वो 100 से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर ये 100 से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा ना उतना ही संख्या में जोड़ देना। ये 100 से जितना भी ज्यादा होगा उसको इस संख्या में जोड़ देना। 100 से 1 ज्यादा है तो 101 में 1 को जोड़ दो। जैसे 101 में 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। क्लियर है, 101 में 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और उसको हमको 2 अंक देना है तो हम वहां पर 01 लिखेंगे, ना कि 1 लिखेंगे। 1 नहीं लिखेंगे, इस बात का ऐसे 1 नहीं लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन हम उसको 2 अंक बनाएंगे। अब किसी संख्या के पास है 1 अंक और उसको 2 अंक बनाना है तो क्या करोगे, उसके यहाँ पर 0 चिपका दोगे। ठीक है, आप 1 को या तो 1 ऐसे लिख लो या फिर 1 ऐसे लिख लो। मैं कह रहा हूं 2 अंक के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, और 1 अंक के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। समझ में आ रहा है मेरा बात। चलो, 102 का स्क्वायर करना है। ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 100 से 2 ज्यादा है। तो 102 में उस 2 को जोड़ दो, हो जाएगा 104। और फिर 2 का क्या करो, स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 103 देखो 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 100 से 3 ज्यादा है। 103 में 3 को जोड़ दो, हो जाएगा 106। 103 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, हो जाएगा 6। और 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9। 9 के लिए 2 अंक लिखेंगे। 104 104 जो है वो 4 से 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जैसे कि ये 4 ज्यादा है तो 104 में 4 को जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 108। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो 108 16 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 108 16 जो है वो करेक्ट आंसर। अब 107 को देखो, आप बोलोगे सर 107 जो है वो कितना ज्यादा है, 100 से 7 ज्यादा है। अगर इसमें 7 ज्यादा है तो इसमें 7 और जोड़ दो, तो यानी 107 को 114 बना दो और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, अब 110 है। 110 कितना ज्यादा है बताओ। आप बोलोगे सर 110 100 से 10 अंक ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 अंक ज्यादा है। तो 110 में 10 जोड़ने पर हो जाएगा 120। और यहाँ पर कितना ज्यादा था, आप बोलेंगे सर 10 ज्यादा था। 10 का स्क्वायर होता है 100। यहाँ पर 10 का स्क्वायर होता है 100। मैंने कहा था ये वाले स्थान पर सिर्फ 2 अंक रहते हैं। आप देखते चले आओ, आप जहां जहां देखोगे आपको सिर्फ 2 ही अंक मिलेंगे। 2 अंक 2 अंक 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक, यहाँ पर भी 2 अंक। लेकिन ये जनाब आ गए 3 अंक।
ठीक है, तो हम सिर्फ इसका 2 ही अंक न रखेंगे और एक वाला किसको भेज देंगे, एक वाला इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एक इसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो 120 में एक आ जाएगा तो वो बन जाएगा 121 और इसके 2 जीरो को अपने पास रखेंगे ऐसे। ठीक है, 115 देखो, 115 100 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 100 से 15 ज्यादा है, तो 115 में 15 को और जोड़ दो, उसको बना दो, कितना बन जाएगा आपको 130 बन जाएगा। ठीक है, 115 में 15 जोड़ देने पर 130 बन जाएगा और 15 ज्यादा है, जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर करते हैं, यानी 15 का स्क्वायर होता है 225। अब यहां पर देखेंगे, आपने कहा सर सिर्फ 2 ही अंक रख सकते हैं, तो इसको भेजना पड़ेगा, यानी 130 में जो 2 आ जाएगा तो 132 हो जाएगा और 2 5 यहां पर लिख दो, 25 आंसर। ठीक है, अब 117 देखो, 117 किसका स्क्वायर है, बोलोगे सर 100 से 17 ज्यादा है, तो 117 में 17 जोड़ दो, 134 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, 289 होता है, यानी गौर से देखोगे तो 2 इसको भेज देने पर 136 89 हो जाएगा, 13689 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब रही बात की, जैसे मान लो ये संख्याएं आपके परीक्षा में आती हैं, तो आप कैसे पता करोगे सीधा का सीधा कि ये किसका स्क्वायर है, पेपर में तो जोड़कर तो नहीं पता करोगे, तो उसके लिए लॉजिक मैं आपको बताता हूं, समझना। जैसे मान लो आप संख्या को देखो और संख्या को देखकर कैसे बताओगे कि ये किसके स्क्वायर थे, वो लॉजिकली कैसे करोगे। देखो 01 आया है, 01 किसके स्क्वायर में होता है, 1 के स्क्वायर में होता है, यानी यहाँ पर, और साथ में ये 5 अंकों की भी संख्या है, 100 से ज्यादा भी दिख रहा है, यानी ये 101 का स्क्वायर होगा। 04 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो आपको दिखेगा 4 आता है किसके, 2 के स्क्वायर पे, यानी 102 का होगा। 9 आता है 3 के स्क्वायर पे, 16 आता है 4 के स्क्वायर पे, ठीक है। 49 आएगा 7 के स्क्वायर पे, तो 107 होगा, ठीक है। 00 आता है 100 के स्क्वायर पे, तो 110 होगा यहाँ पर। 25 आ गया, अब 25 आ गया या तो 105 का होगा, ठीक है। जैसे 25 आता है यहाँ पर देखो आप, 25 आएगा तो या तो ये 105 हो सकता है, या 115 हो सकता है, या 125 हो सकता है, वो अब आपको चेक करना पड़ेगा। 89 आता है, आपको पता है 89 एक ही संख्या के स्क्वायर में आता है, और 89 जो है वो 17 के स्क्वायर में आता है, 289, तो आपको पता होगा कि ये 117 का स्क्वायर है। इस तरीके से आप जो है हिट एंड ट्रायल के वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस अभी इतना ही तक बता रहा हूं कि जो संख्या जो है आपको 100 के करीब में है, थोड़ा बहुत करीब में है, आप उन संख्याओं का स्क्वायर यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी 3 अंकों के संख्या का भी स्क्वायर निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप 100 से लेकर 999 तक का स्क्वायर जो है किसी भी 3 अंकों का स्क्वायर निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, धीरे धीरे आप लोगों को लेवल पर लेकर चलना है। बट ऐसा नहीं कि क्लास में सब घोल के पिला दिया और कुछ याद ही नहीं रहा आपको, क्योंकि मुझे पता है ना, बच्चा कैलकुलेशन की चाहे मैं 1000 वीडियो बना लूं, आप सीख भी लोगे उस पल के लिए, लेकिन बाद में उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आप में भी होती है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हो गया कि आप उसको देखो, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर आप डेली लाइफ में उसको यूज में लेकर नहीं आ रहे हो तो वो कैलकुलेशन धरे धरे बेकार हो जाता है। एक ऐसा हथियार है जिसको अगर यूज में जितना लेकर आओगे उतने तेजी से किसी का गला काटेगा, लेकिन अगर उसको रख दोगे तो रखे रखे जंग पड़ जाएगा। जब भी कोई सवाल आए तो अपने कैलकुलेशन के ट्रिक को लगाओ, तभी उस ट्रिक पे अपने आप को पक्का बना पाओगे। लेकिन अगर रखे रखे रखोगे ना, तो वो ट्रिक तो सीख लिया, पता भी है होता कैसे है, लेकिन लगाना नहीं जानोगे। और पेपर में स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो घर पे नहीं, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं करता है, वो सीधा बोलेगा अरे तेरा भाई जाके फोड़ेगा पेपर में, और पेपर में भाई फोड़ते फोड़ते खुद ही फूट के चले आते हैं, ठीक है। पंचर हो जाती है हालत वहां जाके, पता ही नहीं चलेगा अच्छा दोगुना करना था कि स्क्वायर करना था कि क्या करना था। इसीलिए भाई पेपर में ना फोड़कर भाई घर पर ही फोड़े तो बेहतर है। बुझे कि नहीं बुझे? तो जैसे मुझे यहाँ पर दिख गया था 89, और मुझे 89 दिखा था तो मुझे पता चल गया था, और साथ में यहाँ पर 36 भी था, तो मुझे लग गया था कि ये 117 का ही होगा। क्यों? क्योंकि 117 में देखूंगा तो मान लो 117 मानता भी हूं तो 117 का देखो ये 100 से कितना ज्यादा, 17 ज्यादा, तो 17 यहाँ पर 17 का 2 गुना यानी 134, ठीक है। और 17 का स्क्वायर 289 जोड़ेंगे तो 13689 हो जाएगा। इस वजह से मुझे यहाँ पर बड़े शानदार तरीके से पता चल गया ये 100 से 117 है, ठीक है। तीसरा वाला एरिया, ये चीजें जो है मैंने शीट में नहीं दिया है, इसीलिए अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ शीट से हो जाएगा, क्लास नहीं देखना पड़ेगा, कुछ भी है, तो ये जो है प्रैक्टिस की चीजें हो गई, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ये सभी चीजें आपको क्लास में मिल रही हैं। इसलिए वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखो, बातें सीखा करो, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाने हैं तो वो भी बनाओ। बाकी जब ये पूरी की पूरी नोट्स बन जाएगी तो ये मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एरिया 82.25 है, यही चीजें तो हैं जो अपडेट हो रही हैं,
ठीक है, कल के दिन जो एरिया होता था 44 आता था, 69 आता था, हर बच्चा बना लेता था, सक्सेसिव लगा लेता था। मेरा मानना, मैंने आपको ऑप्शन भी नहीं दिया और हमने आपको एरिया भी नहीं दिया। ठीक है, बहुत बच्चे चतुर चालाक भी होते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। लो भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो कैसे करोगे? तो इसीलिए बार बार कंसेप्ट को जानो, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक, अब यहां पर देखो, ऑप्शन में किसी लिए मना कर रहा हूं? ऑप्शन में इसीलिए मना कर रहा हूं, जैसे मान लो आपको एरिया का चेंज दे दिया और आपको वॉल्यूम का चेंज पूछ देगा। जैसे बहुत बच्चे जो हैं तब से अगर सोच रहे हैं अरे यार छोड़ो ना, अपने को तो ऑप्शन से आता है, ऑप्शन से कर लेंगे। आपका एग्जामिनर आपको एरिया का चेंज दे देगा 82.25 और आपसे पूछ लेगा वॉल्यूम का चेंज बताओ। ठीक है, और ऑप्शन में जो दिया गया होगा ना वो वॉल्यूम का चेंज दिया गया होगा, तो ऑप्शन कहां से इस्तेमाल करोगे बताओ? पता ही नहीं रेट क्या निकालना, तो भैया बेसिक मेथड पता होना चाहिए कि रेट निकलता कैसे है, जो चेंज है वो निकलता कैसे है। तो यहां पर मानो जैसे सेम तरीके से क्या मानोगे, 182 है तो यहां पर मानोगे कि सर बड़े शानदार तरीके से जो है 100 मानते हैं और ये हो जाएगा 182। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 0.25। फिर पॉइंट है तो किससे गुना करो, 100 से गुना करो तो 182 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182 25। 25 से काटोगे तो हो जाएगा 400 बार में। ठीक है, और 25 से काटोगे आप इसको तो हो जाएगा 25 सते 175। ठीक है, 175। अब 175 से कितना ज्यादा है बताओ? 182। 75 से आपको 7 ज्यादा है, 7 और 2 72 हो गया, तो 25 का 2 गुना जो है वो 50 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 225 9 बार में। अब आपको पता है कि 400 और 729, 400 किसका स्क्वायर होता है? आप दोनों जगह रूट लगा दो, दोनों जगह रूट लगाओगे तो 400 का स्क्वायर रूट 20 आता है, और 729 किसका स्क्वायर है बताओ जल्दी से? 27 का है, तो ये 27 हो जाएगा। कितने की बढ़त है बताओ? 7 की बढ़त है। कितने के ऊपर? 20 के ऊपर, तो 7/20 इंटू 100। 7/20 इंटू 100 काटेंगे 5 बार में, 35% जो होगा वो हमारा आंसर होगा कि हमने यहाँ पर साइड को 35% बढ़ाया और 35% के चलते एरिया जो है हमारा 82.85 बढ़ा। अब ये बताओ कितने को अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो पूरा पूरा ऊपर गया, पार पार चला गया? ये बताओ। बहुत आसान रखने की मैंने कोशिश की है। 1 से 100 तक का स्क्वायर हो गया, 100 से थोड़ा सा ऊपर हो गया, एरिया का चेंज देगा, साइड होगा। अभी तक कहीं पर भी कोई भी हाई लेवल का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। सर 182 25 सीधा 135 आपके मेथड से ही हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छे। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना 25 आ रहा है यहाँ पर, तो 25 आ रहा है या तो 105 का होगा, 115, 125, 135। ठीक है, इसी तरीके से होगा, उस संख्या का होगा जिसके पास 5 है। तो आप सीधा बोल सकते हो 100 से 135 है, आप ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन आपको आसान करने के लिए मैंने कह दिया। अगर देखोगे ऊपर वाला का बिना काटे भी कर सकते हो कि ये भाई साहब 100 का स्क्वायर है, 10,000 किसका? 100 का हो गया, और 182 25 जो है वो 135 का स्क्वायर है, वैसे भी कर सकते हो। सर कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो करेंगे ना यार सॉल्व। एक बात बताओ, मैंने कोई यहाँ पर, मैं तो जान के आपको क्लास में कैलकुलेटिव क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन मजबूत कर सकूं। ये तो आपके शीट में भी नहीं दिया है, मैं कराऊं ना कराऊं वो तो मेरे हाथ में है, लेकिन मैंने क्यों दिया यहाँ पर डेटा? ताकि मैं आपको एक प्रो बना सकूं। देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि अरे हम इजी इजी पढ़ा दें, तो इजी इजी पढ़ाने में बहुत मजा आपको आने वाला है। ये एक कमेंट है, भाई साहब क्या पढ़ाया सर ने यार, आग लगा देंगे पेपर में जाके। असलियत क्या होगी, पेपर में जाओगे तो ये वाला डेटा मिल गया ना, तो फिर वहां बैठ के हमको गरियाओगे, मास्टरवा पढ़ाया क्या था, समझ ही नहीं आया, पढ़ाया कुछ और है, आया कुछ और है। ये सब डेटा तो सिखाना बताइए नहीं क्या, कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, और उसमें चलो गाली दे भी दोगे कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है, लेकिन वो 1 साल खराब हो जाएगा, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो पेपर इतना जानो कैलकुलेटिव आ रहा है। आज का जो सीजीएल का पेपर था सबसे टफेस्ट पेपर था अब तक जितना सीजीएल हुआ है। बच्चे रो के और बस ये कह रहे थे सर जिंदा बाहर आ गए ना, बस यही सबसे बड़ी बात है। इतना कैलकुलेटिव पेपर था, डीआई की जो हालात थे इतने बुरे हालात थे कि पूछो मत। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान रखनी है, समझे। ये सोचो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, किसी में कोई नैया पार नहीं लगने वाला है। थोड़ा ज्यादा सीख लोगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ। व्हाट्सएप में खाली चैटे करना सीखते हो या डीपी लगाना भी सीखते हो, स्टेटस लगाना भी सीखते हो, तो जब एक छोटा सा एप्लीकेशन है उसके सारे यूज सीखते हो, तो यहां पर भी छोटी सी एप्लीकेशन से सारे यूज सीखो। ठीक। रोहित कहते हैं 100 से ऊपर वाले के स्क्वायर में कंफ्यूजन होता है। बड़ा आसान है रोहित, किसी भी संख्या का 100 से ऊपर का स्क्वायर निकालना। समझो जैसे 101 है ना यहाँ पर, तो 101 है, तो 101 का स्क्वायर कैसे हो गया? 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 101 में 1 को जोड़ देंगे 102 हो जाएगा। 101 में जोड़ दो, जितना ज्यादा होगा उसको इस संख्या में जोड़ दो। अब खुद सोचो ना, 104 है, 104 100 से कितना ज्यादा है?
कितना ज्यादा है? 4 ही तो ज्यादा है ना, 100 से 4 ज्यादा है। इस वाले संख्या में 4 जोड़ दो, 108 हो गया। जितना ज्यादा दिया गया है, जैसे 4 ज्यादा है फिर 4 का स्क्वायर लिख दो, 16 हो जाएगा। चलो 2-3 संख्या आप लोगों को प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 105 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। 105 का स्क्वायर कितना होगा बताइए जल्दी से। भैया ब्रेकअप हो गया, क्या बात है। एक और प्राणी आ चुके हैं कहीं से, दूर भटके भी लाते। ठीक है, एक 105 का बताइए स्क्वायर कितना होगा, जल्दी से। बिना पेन उठाए बोलोगे सर देखिए ना कितना ज्यादा है, 100 से 5 ज्यादा है। तो 100 से 5 ज्यादा है तो 105 में 5 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 110, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से 106 का स्क्वायर बताओ, 106 का स्क्वायर कितना होगा। 106 का बताओ जल्दी से, 106 का स्क्वायर कितना होगा। बिल्कुल, कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। किससे? 100 से। तो 106 में 6 को जोड़ दो, हो गया 112, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 36 करेक्ट आंसर है। 112 36 बताओ। तब कह रहे हो सर नहीं समझ में आया। 108 बताओ जल्दी से, 108 कितना है, 108 का स्क्वायर बताना। 108 का स्क्वायर बताओ। सर आपको थैंक यू बोलना है, मैथ्स की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी है आपने, धन्यवाद। 8 ज्यादा है ना तो इसमें जोड़ दो, 116 64 हो गया हमारा, करेक्ट आंसर लो। ठीक है, क्लियर है, बताओ। चलो तो अब थोड़ा देखो यहां पर, तो एरिया का चेंज से हमने साइड का चेंज निकाला सीखना। अब दूसरा सवाल जो है हमसे ऐसे पूछा जाएगा। अब इस तरह के भी कुछ सवालों के लिए जो है हमें तैयार रहना है। ठीक है, अब इस तरह के सवालों के लिए भी हमें तैयार रहना है। प्रश्न संख्या 32 देखिए और पढ़िए आराम से। 32 में कहा गया है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड 20%, परसेंटेज इंक्रीज इन डायगोनल। डायगोनल में इंक्रीज होगा, डायगोनल में इंक्रीज होगा। इस सवाल को अभी होल्ड पर करेंगे और बाद में करेंगे। इस सवाल को होल्ड पर करो और बाद में देखेंगे। ठीक है, ये सवाल देखो, 32 नंबर को बाद में देखेंगे। 33 नंबर को देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई है, इसके पेरीमीटर में कितना परसेंट बढ़ेगा। इसके पेरीमीटर में कितना परसेंट बढ़ेगा। आपके सामने क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो गई। लंबाई भी 20% से बढ़ा दिया, चौड़ाई भी 20% से बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा पेरीमीटर में कितना परसेंट का चेंज होगा बताओ। 31 क्वेश्चन हो गया है मेरे भाई, सपने में हो। 31 क्वेश्चन हो गया है, 32 को होल्ड पर रखा है, 33 बता रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 44%, शानदार। आलोक प्रधान, बहुत बच्चे, सारे बच्चे 44 दे रहे हैं। ठीक है, बधाई हो, मिलते हैं आपको -2.5 नंबर। ठीक है, बधाई हो बिल्कुल। देखो यहाँ पर एक्चुअल में फंडामेंटल होता क्या है। जैसे मान लो ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है मान लीजिए, और ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है। मैं आपको अलग पन्ने में बताता हूँ। ठीक है, ये आपके पास 2 रेक्टेंगल हो गए। दोनों रेक्टेंगल को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम फर्क समझते हैं कि असल में सवाल में जो पूछा गया था वो दोनों में क्या फर्क था। ठीक है, और देखिए सवाल में मान लीजिए कि आपका रेक्टेंगल है, यहाँ पर इसकी साइड 10 है और इसकी साइड 11 है। ये 10% से बढ़ गया है। दूसरा वाला जो है मान लो उसकी साइड जो है यहाँ पर कितनी हो गई। ठीक है, उसकी साइड यहाँ पर 10 हो गई और इसकी साइड मान लो 13 हो गई। ठीक है, या 13 ना कह के हम यहाँ पर सेम ही रख लेते हैं तो बेहतर है। मान लो इसके भी साइड में 10% की बढ़त हो गई है। ये वाला जो साइड है ब्रेथ 5 था और ये कितना हो गया है, 6 हो गया है। ठीक है, दोनों में 10% बढ़ गया है। लंबाई भी 10% से बढ़ गई है, चौड़ाई भी 10% से बढ़ गई है। लंबाई पहले 10 थी तो अब 11 हो गई, और चौड़ाई पहले 5 थी तो 6 हो गई। ठीक है, किस किस में कितना कितना फर्क आएगा वो समझना आप यहाँ पर। सबसे पहले पुराने वाले की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम कहते हैं डायगोनल, विकर्ण। पता नहीं डायगोनल हो गया ना, शायद विकर्ण बोलते हैं, पता नहीं। ये हमारा हो गया डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं आप बताओ जल्दी से। डायगोनल निकालने के लिए हम बोलते हैं लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और उनका रूट लगाते हैं 125। ठीक है,
तो 125 यानी 5√5 आप कह सकते हैं। ठीक है, लंबाई बस मैं निकाल रहा हूं, आपको बस डायगोनल बता रहा हूं। डायगोनल कैसे निकलता है, 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 और ये हो गया 125 का रूट। 125 का रूट निकलेगा तो वो आ जाएगा 5√5। ये हमारा डायगोनल हो गया। पुराने वाले का पेरीमीटर जरा लिखो और सब पर प्रभाव देखो एक एक करके कि प्रभाव क्या हो रहा है। पेरीमीटर का मतलब 10 है तो ये भी भुजा 10 होगी, ये 5 है तो ये भी भुजा 5 होगी। 2 इंटू एल प्लस बी होता था कि नहीं होता था। 10 और 5 15, 15 का दोगुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो पुराने वाले की पेरीमीटर 30 थी। एरिया की बात करते हैं तो पुराने वाले का एरिया देखो जरा कितना है, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 हो गया। ये पुराने वाले की स्थिति थी। ठीक है, ये पुराने वाले का रेक्टेंगल का डायगोनल था, पेरीमीटर था, एरिया था। इसके अलावा तो और तो कुछ निकलता नहीं है। ठीक है, अब हमने इसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया। अब नए रेक्टेंगल में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी देख लो। नए वाले का डायगोनल कितना होगा वो देखेंगे जरा शानदार तरीके से। डायगोनल देखिए, डायगोनल का मतलब क्या हो गया, ये क्या है, हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। 11 का स्क्वायर 121 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 और एक 7 हो गया यहाँ पर, और 3 और 2 5 हो गया, और एक हमारा 57 हो गया ना। 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 7 157, टोटल हो गया 157 का रूट। 157 का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई हमें पता है नहीं, ठिकाना है नहीं यहाँ पर, तो 157 को रहने देंगे। पेरीमीटर की बात करते हैं, 157 का रूट नहीं होता ना यहाँ पर। पेरीमीटर की बात कर लो तो पेरीमीटर जो है लंबाई चौड़ाई के जोड़ का 2 गुना है। 11 6 17, 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। एरिया की बात कर लो यहाँ पर कि जो एरिया है वो कितना हो गया, तो एरिया जो है आप बोलोगे सर 11 इंटू 6 कितना हो गया, 66 हो गया। यहाँ पर एरिया कितना हो गया, 66 हो गया। ठीक है, अब यहाँ परसेंटेज चेंज की बात कर लेते हैं कि कितना परसेंट का चेंज हुआ है, ये भी पता चल जाएगा कि भैया कितना परसेंट का चेंज हो गया एरिया में। परसेंटेज चेंज किस किस में क्या क्या हुआ है। जैसे मान लो इसकी लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिया हमने, तो कितने परसेंट का बदलाव आया। अब यहाँ पर आप बता नहीं सकते हो कि ये बदलाव कितना है, रूट में है। इसको बताने के लिए बहुत ज्यादा नौटंकी होगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट 125 है, रूट 157 है, तो ऐसा नहीं है कि रूट 157 में से 125 को घटा दिया, यानी यहाँ पर जो है बहुत लंबा होगा। इट इज अ टाइम टेकिंग और यहाँ पर सवाल नहीं पूछा जाता है, तो यहाँ पर डायगोनल वाले चेंज को आप रहने दो। ठीक है, रूट 157 में से आपका आंसर पता है कैसे आएगा, आपका आंसर ऐसे आएगा, रूट 157 माइनस रूट 125 बट्टे में 125 इंटू 100। और ये जो है एग्जामिनर कभी आपसे पूछने वाला है नहीं। चेंज का मतलब क्या होता है कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू को घटाना। देखो सबसे पहले एरिया का चेंज समझते हैं। एरिया 50 से कितना हो गया है, 16 हो गया है। कितना बढ़ गया है, 16 बढ़ गया, दिख रहा है ना। 50 से 66 हो गया, मतलब एरिया में कितने की बढ़त है, एरिया में 16 यूनिट की बढ़त है। तो आप बोलोगे देखिए सर 16 बढ़ा है, कितने के ऊपर बढ़ा है, 50 के ऊपर बढ़ा है। तो 16 बटे 50 इंटू कितना करते हैं यहाँ पर, 100 करते हैं। कोई दिक्कत की बात, 16 बटे 50 इंटू 100 करेंगे, 10 बचे 50 हो गया आपका एरिया। और ये जो है 10% से बड़ा है और ये 20% है, ये 10% है और ये 20% है। अच्छा ये दिक्कत आई थी ना। तो 50 से काटेंगे आप इसको 2 बार में तो बोलेंगे सर 32% का इंक्रीज है। ठीक है, और डायगोनल जो है ना, आप डायगोनल भी बता नहीं पाएंगे। 4 बटे 30 जो है वो बड़ा लंबा हो जाएगा आपके लिए। एक काम करो ना, छोटा सा जो है मैं परिभाषा बदल देता हूं, इसको भी 10 बना लो, इसको भी 10 बना लो, और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको भी 11 बना लो। स्क्वायर के केस में समझो, फिर रेक्टेंगल के केस में बाद में देखेंगे। स्क्वायर के केस में समझ लो, फिर रेक्टेंगल के केस में बाद में देख लेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हैं देखो। तो ये हो जाएगा आपका 10√2। ठीक है, और आसान आप लोग के लिए कर दिया है, 40 हो जाएगा। एक पल के लिए जो मैं डेटा दे रहा हूं उसके साथ चलते चलो, और एरिया आपकी 100 हो जाएगी। इसकी जो डायगोनल है वो कितनी हो जाएगी, 11√2 हो जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर जो हो गया 11 का 4 गुना 44 हो जाएगा, और एरिया जो है वो 121 हो जाएगी। थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए डेटा आसान कर दिया। एक छोटी सी बात हमने कर दी यहाँ पर कि जो है साइड को भी 10%, एरिया को भी 10%, रेक्टेंगल के जगह पर मान लो हमने इसको स्क्वायर बना दिया, ताकि आप पहले स्क्वायर पर समझ लो, फिर रेक्टेंगल पर चीजें और आसान हो जाएगी। कि एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड 10 थी तो उसकी साइड 11 हो गई। ठीक है, और साइड 10 थी तो 11 हो गई। पुराने वाले स्क्वायर का डायगोनल 10√2 था, पेरीमीटर 40 था, एरिया 100 था। नए वाले स्क्वायर के डायगोनल 11√2, पेरीमीटर 44, एरिया 122। हर किसी में यहाँ पर हम चेंज देखेंगे। चेंज देखने के लिए हम यहाँ पर बोलेंगे देखो ये 11√2 था और ये 10√2 हो गया।
कितना बढ़ा है देखो यहाँ पर। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे से चेंज देख लो। आप बोलोगे सर 100 की वैल्यू 121 हो गई है, कितना बढ़त है, 21 का बढ़त है। कितने के ऊपर बढ़त है, 21 का बढ़त 100 के ऊपर है, तो 21/100 × 100 आप काटेंगे जब यहाँ पर तो बोलेंगे सर 21% एरिया बढ़ गया है। ठीक है। पेरीमीटर की बात करो तो ये 40 से 44 हो गया है, तो कितने की बढ़त है, 4 की बढ़त है। कितने के ऊपर बढ़त है, 40 के ऊपर। आपको पेपर में इतना नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए एक बात लिख रहा हूं, बट आपको पेपर में नहीं करना है। 4 से 4 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो आप यहां पर बोले हैं कि सर 10% का इंक्रीज आया है। देखते चलो, ये 10% है और ये हमारा कितना है, 10√2 है, और ये 11√2 है। 11√2 में से 10√2 घटाओगे तो आपका आएगा √2, यानी √2 की बढ़त है। और कितने के ऊपर है, 10√2 के ऊपर है, तो √2/10√2 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। √2 से √2 खत्म, 0 से 0 खत्म, आ गया 10%। अब आपको आपका एग्जामिनर जो है वो यही बात पूछता है, और क्या क्या पूछता है समझना। आपसे आपका एग्जामिनर कहता है, सिर्फ सवाल देगा और आपसे आंसर पूछेगा कि अगर हम साइड में 10% को बढ़ाते हैं, अगर हम साइड में 10% को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा डायगोनल कितने से बढ़ेगा, हमारा पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा, हमारा एरिया कितने से बढ़ेगा। अब आप लोग एक बात को समझे, आपने देखा डायगोनल का आंसर कितना आया है, 10%, पेरीमीटर का आंसर कितना आया, 10%, और एरिया का आंसर आया है 21%। तो आप लोग जो है एक बात को समझिए, ठीक है, जितने परसेंट से आप साइड को बढ़ाएंगे ना, ठीक है, उतने परसेंट से 1D वाली जितनी चीजें होती हैं, पेरीमीटर हो गया, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, डायगोनल हो गया, सभी के सभी उसी रेशियो से बढ़ेंगे। मेरे बात को समझिए, जैसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर मैं लंबाई को 10% से बढ़ाऊं, इसका मतलब चौड़ाई भी 10% से बढ़ेगा, पेरीमीटर जो है वो 10% से ही बढ़ेगा, 21 से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके अंदर जितने भी 1 डायमेंशनल चीजें होती हैं, 1 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जिसके पास सिर्फ एक यूनिट हो। ठीक है, मैं आपको 1D, 2D और 3D तीनों की परिभाषा क्लियर करता हूं, फिर आप और आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, वो परिभाषा को समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। बहुत बच्चे गलत उत्तर देते हैं, कंसेप्ट का पता होता नहीं है। वो समझते हैं कि एरिया में भी उतना ही परसेंट बढ़ेगा, पेरीमीटर में भी उतना ही, डायगोनल में भी उतना ही। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो है सिर्फ इनके पास एक एक यूनिट है, और एरिया जो है वो 2 लोगों से मिलकर बना है। ठीक है, इनको गुना करने पर बना है। आप ऐसे भी समझ लो, ये गुना करने से आया, गुना करने वाली चीजें सक्सेसिव से बढ़ेंगी और बाकी सिंपल रहेंगी। या 1D, 2D, 3D वाले कंसेप्ट को ध्यान रख लो, जो मेरा खुद का कंसेप्ट है, उससे कभी नहीं भूलोगे। एक होता है 1D, दूसरा होता है 2D, और तीसरा होता है 3D। 1D में कौन कौन सी चीजें आती हैं, 1D में चीजें हो गई जैसे जहां पर आपका हो गया लेंथ। ठीक है, आप बोलोगे सर लेंथ आ जाएगा, ठीक है, ब्रेथ आ जाएगा किसी भी सर्कल का, BRA। ठीक है, रेडियस हो गया आपका। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता दूंगा, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडियस हो गया, आपको सर्कल में आगे चलोगे तो मीडियन पढ़ोगे, एल्टीट्यूड पढ़ोगे, परपेंडिकुलर पढ़ोगे, हजारों चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जैसे, और इनको व्यक्त किस में करते हो, सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। ठीक है, किलोमीटर में, मतलब जिसका पावर 1 हो। 1D का मतलब हो गया जिसका भी पावर 1 हो, जिसको आप लिखते हैं 1 के पावर में। जैसे मान लीजिए हमने कहा रेक्टेंगल की लंबाई लिखो, तो रेक्टेंगल की लंबाई क्या बोलोगे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का पावर क्या है, सेंटीमीटर का पावर 1 ही है ना, यानी वो 1 डायमेंशनल चीज है। 2D किसको बोलते हैं, 2D उनको बोलते हैं जिनके पावर 2 होते हैं। जैसे मान लो 2D में आ जाता है आपका हमेशा एरिया। ठीक है, 2D हमेशा एरिया होता है। ये एरिया के क्या क्या प्रकार होते हैं, लैटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। आगे मेंसुरेशन पढ़ोगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी ये एरिया वाली जितनी भी चीजें हो गई। क्योंकि एरिया को हम व्यक्त किस में करते हैं, तो आप बोलोगे सर एरिया को व्यक्त करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, यानी हम बोलेंगे सर पावर 2 वाले जितनी चीजें हो गई। जितनी भी पावर 2 वाली चीजें हो गई वो क्या होती हैं, जितनी भी पावर 2 वाली चीजें हो गई वो सभी के सभी 2D कहलाती हैं। 3D का मतलब क्या हो गया, 3D का मतलब हो गया वॉल्यूम। 3D का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम जो है, जैसे मान लो आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा किस में व्यक्त होता है, क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर तो आता नहीं है, मिलीमीटर क्यूब, यानी ये जो हो गए वो पावर 3 वाले हो गए। ठीक है, पावर 3 वाले हो गए। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे फंडामेंटल जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार बात जो अब आप लोग सीखने वाले वो यही। पहली बात मुझे ये बताओ, 1D, 2D, 3D क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है, अब 1D 2D 3D पे सबसे पहले मैं सवाल पूछता हूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो। बताओ रेडियस 1D है, 2D है कि 3D है? सिंपल बताओ, एक सर्कल का रेडियस 1D है। अब मैं जो जो पूछते चलूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना, फिर आगे की बात मैं आपको आगे की कहानी धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है। चलो रेडियस बताओ, रेडियस 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? रेडियस बताइए 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? रेडियस क्या है? 1D, बहुत अच्छे, ठीक है, 1D है। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल जो होता है वो डायगोनल क्या है बताइए? डायगोनल 1D है कि 2D है कि 3D है? बताइए। डायगोनल 1D है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है, आप पेरीमीटर बोलते हैं ना, ठीक है, पेरीमीटर जानते हैं हिंदी वाले बच्चे? पेरीमीटर जानते ही होंगे। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर पढ़ते हैं ना, पेरीमीटर क्या है? 1D है, बहुत अच्छे। क्यों सर पेरीमीटर 1D क्यों है? क्योंकि पेरीमीटर को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं लिखते, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लिखते, सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया है, तो एरिया किस में बोलोगे? एरिया क्या है? 2D है कि 3D है? बताओ। एरिया 1D है कि 2D है कि 3D है? बताओ एरिया क्या है? एरिया 2 है सर। एरिया 2D है, क्यों सर? एरिया को हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। देख रहे हो यहां पर पावर 1 था, पावर 1 वाला हो गया क्या? 1D। पावर 2 है, पावर 2 है, पावर 2 है, यानी पावर 2 का मतलब 2D। पावर 3 है, पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? 3D। मतलब जिसके पे एक का पावर चढ़ा होता है वो 1D होता है, 1 डायमेंशनल, उसके एक ही डायमेंशन है और एक ही डायमेंशन सिर्फ सेंटीमीटर है। जिसके 2 डायमेंशन होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर आपको 2D बनाते हैं, जिसके 3 डायमेंशन होते हैं वो 3D बनाते हैं, ठीक है। अब आपको परसेंटेज के पर्टिकुलर इस टाइप में ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, और वो कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, फिर आपकी सभी चीजें इतने आसान तरीके से क्लियर होंगी। आप बोलोगे सर इतना आसान था, ठीक है, हम तो समझ रहे थे कितना बड़ा था, कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन सच में इतना आसान था, हमें ये बात नहीं पता था। अब मैं आपको बताता हूं, समझो। आसान हमारे लिए क्या था? आपका एग्जामिनर आपको साइड बोलेगा कि आपके साइड में 10% हमने बढ़ाया है, आपके साइड में 10% बढ़ाया है। आप मुझे बताओ जो साइड है वो क्या है? एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर का साइड हो गया वो क्या है? 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है? पहले मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है? स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है? 1 डायमेंशनल है, 1D है, ठीक है। जो जो 1 डायमेंशनल है उसको लिखते चलेंगे, जो 2D है उसको लिखते चलेंगे, फिर आप लोगों को कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का बोलोगे सर ये जो है ना 1D है, देखो थोड़ा मोटा करके इसको लिखता हूं और आसानी से, ये क्या है? 1D है, ठीक है। स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है? 1D है। डायगोनल, डायगोनल को किस में लिखते हो? सेंटीमीटर में लिखते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हो, सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हो? बताओ। सेंटीमीटर में लिखते हो, मतलब ये भी जो है ये क्या है? 1D है, ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर को किस में लिखते हो? सेंटीमीटर में, यानी ये भी 1D है। एरिया, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हो, यानी ये 2D है। तो आप अब आसान इतना हो गया आपको याद करना कि सर अगर 1D का आंसर 10% होगा ना, तो 1D वाली जितनी चीजें पूछी होंगी उसका आंसर 10% ही होगा। देखो अगर 1D की वैल्यू 10%, तो 1D की वैल्यू कितनी आई थी? 10%। 1D की वैल्यू कितनी आई थी? 10%। यानी आपसे एग्जामिनर आपका लंबाई दे दे और तब आपसे बोले बताओ पेरीमीटर में कितना चेंज होगा, तो वही आंसर रहेगा जो उसने पूछा है। डायगोनल में कितने का चेंज रहेगा, तो वही आंसर होगा जो उसने पूछा है। रेडियस में कितने का चेंज रहेगा, क्योंकि आगे चलकर जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो एक इन रेडियस भी होता है, एक सर्कम रेडियस भी होता है, तो ये भी सभी चीजें सब 1D में आती हैं। तो कितनी चीजें को अलग अलग तरीके से याद करोगे? आगे चलोगे ना ज्योमेट्री में, तो मीडियन आएगा अलग, एल्टीट्यूड आएगा अलग, एंगल बाइसेक्टर आएगा अलग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो अलग आएगा आपको, रेडियस हो गया, इन रेडियस हो गया, सरकम रेडियस हो गया, हजारों चीजें आएंगी, ठीक है। तो हर चीजों को याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए बस इतना याद करना है, तुम 1D देकर 1D पूछोगे तो उत्तर वही होगा। 1D की वैल्यू अगर 10% है तो 1D वाले जितनी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे 10% होंगे, हमें याद करने की जरूरत नहीं। और 2D का मतलब क्या हो गया तुम्हारा? हम 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। 3D का मतलब क्या हो गया? हम 3 बार रेशियो लगाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो 1D का मतलब सिर्फ 1 बार रेशियो का इस्तेमाल करो, मतलब आंसर सेम। 2D का मतलब 2 बार रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। 3D का मतलब 3 बार रेशियो को इस्तेमाल करेंगे। जैसे और क्वेश्चन सब मैं बताते चलूंगा, अब आप आंसर देते चलोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बात बोला कि हमारे पास ये जो है सर्कल है, सर्कल ना देकर सबसे बढ़िया मैं आपसे बात करूं,
ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है और इसकी जो साइड है ना, इसके साइड में हमने 10% बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस ट्रायंगल का मीडियन जो होगा वो कितना परसेंट से बढ़ेगा, कितना परसेंट से बढ़ेगा बताओ। फिल करना है आपको कि मीडियन में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। मीडियन के अलावा जो है, मान लो यहाँ पर मीडियन के अलावा जो है, इसका डायगोनल तो होता नहीं है इसमें, तो मीडियन ही आप कह सकते हो। मीडियन के अलावा जो है, मान लो यही मीडियन होता है, और क्या कहा जाए इसमें, ट्रायंगल का एग्जांपल ना दे क्या, चलो मीडियन हो गया और एरिया हो गया। ये आपसे पूछा कि मीडियन में कितना परसेंट का इंक्रीज है और एरिया में कितने का है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर है और ये स्क्वायर पूछा आपसे कि ये स्क्वायर का जो साइड है ना, इसको हमने 20% से बढ़ा दिया है। किसको बढ़ा दिया है? साइड को बढ़ा दिया है। आपसे आपका एग्जामिनर पूछेगा बताओ इसके डायगोनल में कितना चेंज होगा, ठीक है, इसके पेरीमीटर में कितने का बदलाव होगा और इसके एरिया में कितने का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो मान लो आपसे सर्कल से पूछ ले कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, रेडियस जो है आपने बढ़ा दिया है, कितना परसेंट से बढ़ाया है, मान लीजिए रेडियस को 25% से आपने बढ़ा दिया है, ठीक है, रेडियस को आपने 25% से बढ़ाया है। तो आपसे बोलेगा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस वो कितना परसेंट से बढ़ेगा और आपका एरिया ये कितना परसेंट से बढ़ेगा। सभी के सवाल जो हैं सब अलग अलग क्वेश्चन है। देखो, एक ट्रायंगल के ऊपर है, दूसरा जो है स्क्वायर है, तीसरा जो है वो सर्कल है, ठीक है। सभी में साइड का मान दे देगा आपका एग्जामिनर और आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपके कंसेप्ट कितने पक्के होंगे वो आपका सही उत्तर देने में मदद करेगा। जो साइड होता है वो क्या है, सेंटीमीटर में लिखते हैं, यानी ये 1 डायमेंशनल है। मीडियन को कभी भी देखोगे तो मीडियन का मतलब हाइट होता है और हाइट जो है वो क्या है, हमेशा सेंटीमीटर में लिखते हो। कभी सुने हो उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है? सुने हो किसी को बोलते हुए? नहीं। यानी ये भी सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ये भी सेंटीमीटर में लिखा जाता है, मतलब दोनों पावर 1 वाले हैं। तो अगर साइड 10% से बढ़ेगा तो मीडियन भी कितना होगा, मीडियन 10% से बढ़ेगा। आगे चलकर इसका इन सेंटर, सरकम सेंटर, फलाना सभी चीजें हैं ना, दुनिया में जितनी भी चीजें होंगी ट्रायंगल के अंदर, जितनी भी 1 डायमेंशनल चीजें होंगी, सब के सब 1 डायमेंशनल चीजें 10% से ही बढ़ेंगे। साइड को 10% बढ़ाओगे, परपेंडिकुलर भी 10%, ठीक है, इसका पेरीमीटर भी 10%, इसका पेरीमीटर भी पूछा जाएगा कि बताओ इसका पेरीमीटर कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर बात सीधी सी है, मीडियन भी 10% से बढ़ा, पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर को किस में व्यक्त करते हो, सेंटीमीटर में, तो यानी अगर ये 10% से तो मीडियन भी 10% से, पेरीमीटर भी 10% से, ठीक है। ट्रायंगल के पास कोई डायगोनल नहीं होता है। रह गई बात एरिया की कि भैया एरिया को किस में लिखेंगे। एरिया बताओ क्या है, 2D क्वांटिटी है। एरिया क्या है, 2D क्वांटिटी है, एक 2D यूनिट है, 2D वैल्यू है। 2D का मतलब क्या हो गया, इसको 2 बार लिखना है। इस रेशियो को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 10% के रेशियो को 2 बार लिखो। 10% का बट्टा कितना होता है, 1/10, ठीक है। यानी वैल्यू 10 से 11, 10 से 11 तो 100 से हमारी कितनी हो गई, 121। तो 21% का इंक्रीज आया तो 21% बोलेंगे। यानी जब हम साइड को 10% बढ़ाएंगे, मीडियन 10% से, पेरीमीटर 10% से, एरिया 21% से। क्लियर हो गया। चलो दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरे वाला फोटो हमारा हो गया स्क्वायर का। स्क्वायर का साइड अगर 20% से बढ़ाते हो, ये जो स्क्वायर का साइड है ये क्या है, 1 डायमेंशनल है। डायगोनल जो होता है ये भी 1 डायमेंशनल होता है सेंटीमीटर में। पेरीमीटर क्या है, 1D है, और एरिया क्या है, 2D है। इसीलिए पहले हमें ये बात पता होना जरूरी है, 1D किसको बोलते हैं, 2D किसको बोलते हैं। 1D वाली वैल्यू 20% है, तो 1D वाली वैल्यू कितनी होगी, 20%। फिर 1D वाली वैल्यू कितनी होगी, 20%। और 2D का मतलब 2 बार उसको रिपीट करना है, इस रेशियो को 2 बार रिपीट करना है। 20% का बट्टा कितना आता है, 20% का बट्टा 1/5 होता है, यानी 5 से 6, 5 से 6 तो हो जाएगा 25 से 36। कितने का बढ़ा था, 11/25 × 100, 44 आएगा। 44% इसका एरिया वाला आंसर होगा। क्लियर है। चलो तीसरा वाला वैल्यू देखो। तीसरा वाला वैल्यू क्या है, रेडियस है, सरकमफेरेंस है, एरिया है, ठीक है। रेडियस क्या है, रेडियस 1D वैल्यू है। सरकमफेरेंस का मतलब जानते हो क्या, सरकमफेरेंस के वर्ड के इस्तेमाल पर पेरीमीटर भी कहा जा सकता है यहाँ पर, कि सर्कल की पेरीमीटर यानी 2πr। और 2πr जो है उसमें क्या आता है, बस रेडियस आता है।
सर्कम का सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर, ये भी क्या हो गया 1D हो गया, और एरिया 2D हो गया। जब 1D वाली वैल्यू 25% से, तो सर्कमफेरेंस भी कितने से बढ़ेगा 25% से, और जो एरिया है वो कितने से बढ़ेगा बताओ, तो एरिया जो है वो आपको बढ़ेगा 25 का सक्सेसिव, आप आगे कैलकुलेट कर लो 52.25 आएगा। रेशियो लेकर कैलकुलेट कर लेना, पीछे बहुत बार बता रखा। 25 का मतलब 1/4, 4 से 5, 4 से 5, 16 से 25, 9/16 इंटू 100, 52.25 आएगा। ठीक है, नहीं 52.25 नहीं, 56.25, सॉरी 56.25 आएगा। क्लियर हो गया? तो क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से। क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ जो मैंने पढ़ाया आपको, कि कैसे हम 1D के चेंजेस को देखते हैं, कैसे 2D को देखते हैं। मतलब मैं आपको इतना पूरा का पूरा ये जो है ना, ये पूरा इंक्रीज वाला एरिया वाला कंसेप्ट है, ये पूरे आपके दिमाग में मैं चाहता हूं कि बैठ जाए, आप पूरा अच्छे तरीके से याद कर लो कि यार एग्जामिनर कुछ भी घुमा ले ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेरीमीटर दे देगा, बोलेगा बताओ साइड कितना परसेंट से बढ़ेगा, जितने परसेंट से पेरीमीटर बढ़ता है उतने परसेंट से साइड बढ़ता है। क्लियर है? बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? मौज आ गई, मौज आ गई, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब जरा 2-3 क्वेश्चंस थे, बताना जरा। अब ये सवाल देखकर बताओ, सेकंडों लगेंगे, कितने सेकंड लगेंगे इस सवाल को बनाने में परीक्षा में। और जिसको आप लोग उत्तर गलत दे रहे थे 33 नंबर का, आप मुझे नहीं लगता उत्तर गलत दोगे। बताओ, लंबाई और चौड़ाई दोनों को 20% से बढ़ाया, पेरीमीटर कितने से बढ़ेगा बताओ। चाहे तुम लंबाई को बढ़ाओ, चौड़ाई को बढ़ाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? पेरीमीटर 1D है, देखो लंबाई भी 1D हो गया और पेरीमीटर भी 1D हो गया, तो जितने परसेंट से लंबाई बढ़ती है उतने ही परसेंट से क्या बढ़ता है, पेरीमीटर बढ़ता है। यानी उत्तर कितना होगा 20% होगा। उत्तर कितना होगा 20% होगा। ठीक है, लंबाई को 20% से बढ़ाया, पेरीमीटर भी 20% से बढ़ेगा। लंबाई चौड़ाई दोनों को 20% से बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पेरीमीटर 20 से ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सर लंबाई भी बढ़ा दिए चौड़ाई बढ़ा दिए तो 44 से हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 20 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई मान लो दोनों को 20% से बढ़ाते हो और पेरीमीटर के जगह पर एरिया होता तो क्या आंसर देते? पेरीमीटर के जगह पर एरिया होता तो क्या आंसर देते? बताओ। 44। बहुत शानदार है कि सर 20 से बढ़ेगा, 20 का सक्सेसिव लगाएंगे 44 आता है। क्लियर हो गया? 44 होता है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, सवाल में आपसे कहा गया है कि पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का 12% से बढ़ गया है, बताइए कि उसका जो एरिया है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा। ठीक है, पेरीमीटर 12% से बढ़ गया है, एरिया कितने से बढ़ेगा। अब भैया पेरीमीटर को हम 12 से बढ़ाएं, पेरीमीटर का मतलब साइड भी 12% से बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? पेरीमीटर 12% से बढ़ गया, पेरीमीटर को 12% का मतलब साइड का भी 12% से बढ़ना जरूरी है। ठीक है, यानी 12 से ये बढ़ेगा तो इसका एरिया क्या होगा, 12 का सक्सेसिव 25.26, 25 जो है वो 4 आंसर होगा। रेशियो मेथड से कर लेना। ठीक है, 12 को सॉल्व करोगे रेशियो मेथड से आएगा। ठीक है, 3/20 आप सॉल्व कर लेना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा सवाल में बोला है पेरीमीटर को आपने 12% से बढ़ाया। जब हमारा पेरीमीटर 12% से बढ़ता है तो हमारी लंबाई भी 12% से बढ़ती है और हमारी चौड़ाई भी 12% से बढ़ती है, यानी दोनों में 12% का हमारा इंक्रीज है। 12% की जो वैल्यू हो गई वो बट्टे में कितनी हो गई, बोलेंगे सर 12/100। 12/100, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी आप बोलेंगे सर पहले हमारा जो लंबाई था वो 25 था, अब हमारा लंबाई 28 हो गया। पहले चौड़ाई हमारा 25 था, अब हमारा चौड़ाई 28 हो गया। ठीक है, यानी जो चेंज आया 25 का स्क्वायर 625 और 28 का मैंने बताया था याद करने को, कितना होता है बताओ जल्दी से। ठीक है, 25 625 कितना हो गया बताओ, 700। ठीक है, 676 749 28 जो हो गया, मैंने लिखा था अभी ध्यान ही नहीं आ रहा दिमाग में। ठीक है, कोई बात नहीं, 28 का स्क्वायर अपन ऐसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8 का स्क्वायर 64, 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 4 38 8 784। ठीक है, यहां पर जब आप इंक्रीज देखोगे कितने का इंक्रीज है बताओ जल्दी से। 14 से 5 गया आपका 9 हो गया। ठीक है, 7 से 2 5 हो गया आपका, और 7 से 6 159 का।
ठीक है। फर्दर आप इसको कैलकुलेट करोगे 159 अपॉन 625 इंटू 100, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 25.44। ठीक है, तो बस स्टेटमेंट की बात थी, तोड़ने की बात थी यहाँ पर। ठीक है, बाकी कल मैं आपको ये रेशियो से भी आसान एक और मेथड बताऊंगा, सक्सेसिव, जहां पर 11, 12, 13, 14 इस तरह के वैल्यू दिए गए होते हैं। तो पेरीमीटर को 12% से बढ़ाया तो एरिया कितने से बढ़ गया, पेरीमीटर 12 से बढ़ाया तो एरिया जो है हमारा 25.77 से 44 से बढ़ गया। चलो ठीक है, अब वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस हो गए, 3D वाले क्वेश्चंस हो गए, तो 3D वाले क्वेश्चन सारे के सारे हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। और जब हम लोग 3D वाले क्वेश्चंस कल हम लोग देखेंगे, उसके पहले मैं आपको सक्सेसिव बता दूंगा, ठीक है, कि 2 सालों का सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, फिर 3 का कैसे लगाते हैं, फिर वॉल्यूम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर और मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस के लिए जो है मुझे लगता है इतना ही होगा। हाँ, आलोक प्रधान कहते हैं कि सर लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग परसेंटेज से चेंज हो तो उस केस में क्या होगा। आलोक प्रधान, ये सवाल है आपका सवाल नंबर 32, और वो भी सवाल हमने शीट में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, जहां पर रेक्टेंगल की लंबाई को अलग तरीके से बढ़ाया गया है और चौड़ाई को अलग तरीके से बढ़ाया गया है, और उस केस में भी आपसे पूछा गया है, इसीलिए मैंने कहा 32 सवाल मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। जितने टाइप आपके दिमाग में आएंगे ना, वो सभी के सभी टाइप मैंने रिसर्च करके आपके शीट में डाल दिया है। ठीक है, ताकि कल के दिन दुनिया के किसी भी किताब को आप लगाओ ना, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हो वो क्लियर हो, और आप बोलो सर हम तो उड़ा दे रहे हैं किताब को, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि शीट तो लगाना ही लगाना, और बाद में क्लास के बाद कोई भी एक किताब को पकड़ के लगाना, वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देगा आप में। तो वाइंड अप मैं करता हूं, एक बार समझाता हूं फिर से मैंने क्या क्या पढ़ाया और आपने क्या क्या सीखा आज की क्लास में। स्क्वायर सीखा, ठीक है, 100 से ऊपर के स्क्वायर सीखे आपने। फिर आपने ये भी सीखा कि जैसे देखो क्या होता है, चाहे तुम लंबाई को बढ़ा दो, चाहे चौड़ाई को बढ़ा दो, किसी को भी बढ़ा दो यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा पेरीमीटर भी उतने ही परसेंट से बढ़ता है जितने से लंबाई बढ़ता है। यानी 1 डायमेंशनल वाली चीजें उतने ही परसेंट से ग्रोथ होती हैं, और 2 डायमेंशनल वाली चीजों का 2 बार रेशियो का इस्तेमाल करना होता है। यानी अगर हम लंबाई को 10% से बढ़ाएंगे तो पेरीमीटर सिर्फ 10% से ही बढ़ेगा, 20 से या 21 से या 40 से नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात। किसी सर्कल के रेडियस को हम 10% से बढ़ाएंगे तो उसका सरकमफेरेंस भी जो है वो 10% से ही बढ़ेगा। उसके रेडियस को 20 से बढ़ाएंगे, सरकमफेरेंस 20 से, उसके रेडियस को 50 से बढ़ाएंगे, सरकमफेरेंस 50 से। लेकिन अगर एरिया की बात आ जाएगी तो एरिया में क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे या सक्सेसिव लगाएंगे। रेशियो मेथड हमने आपको पढ़ाया है, पूरा प्रैक्टिस करवाया है। कल सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव से, फिर सक्सेसिव स्टार्ट करने के बाद तब हम लोग वॉल्यूम का भी चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, पैसा वसूल परफॉर्मेंस, जितनी फीस है ना आप लोगों की उससे कई गुना ज्यादा का मटेरियल है, बस ये समझ लो। ठीक है, और जितनी फीस आप लोगों की आती है एक एनजीओ हमारा, उसमें भी डोनेशन में जाता है। ठीक है, तो समझिए कि हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैं तो पर्टिकुलरली काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अर्न करना इस इंडस्ट्री से नहीं है। बस आप लोगों में इतना कर देना है कि आप लोग खुद एक जॉब लेकर अपने को सशक्त बना सको। ठीक है, और इस वजह से मैं जब कहता हूं कि शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो रीजन भी यही होता है ताकि उनके हाथ में अगर वो सच में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो एक सही प्लेटफॉर्म पर सही जगह से वो पढ़ सकें। बाकी तो पैसे कटाने का विचार हो तो पूरी दुनिया पड़ी है, क्या कर सकते हैं किसी को बताओ। खुश रहो, मस्त रहो, फिर मिलेंगे कल। ठीक है, पिनाकल की बुक अभी नहीं लगानी है, पिनाकल की बुक के बारे में नहीं सोचना है, वक्त आएगा तो उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। ठीक, चलो मिलते हैं कल फिर। ठीक, रिवाइज कर लेना एक बार, होमवर्क यही है कि रिवाइज करना है। एनालिसिस आज नहीं होगी, आज यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी।